यूपी के शाहजहांपुर में ग्राम पंचायत की बैठक में जमकर मारपीट, बेल्ट से एक दूसरे को पीटते नजर आए लोग। अधिकारी और कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। मारपीट में कई लोग घायल। दिल्ली की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर कुछ युवकों ने किया हंगामा। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शब बारात के दिन का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। डीएमआरसी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाया। बेगूसराय के बखरी सलौना स्टेशन पर रेल यात्रियों का हंगामा हुआ। ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलने से नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। रेल पुलिस के मुताबिक इस वीडियो के आधार पर चिन्हित कर होगी कार्रवाई। दिल्ली में 2 घंटे बाद बीजेपी का महामंथन। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में सरकार गठन से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली का विकास है मुख्य मकसद। दिल्ली में नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट के स्वागत समारोह में हमारा सीएम कैसा हो, मोहन सिंह बिष्ट जैसा हो के नारे लगे। सीएम बनने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले मोहन बिष्ट, पार्टी तय करेगी कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। जल्द साफ हो सकता है दिल्ली के सीएम के चेहरे की तस्वीर। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर, 19 फरवरी को दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हो सकता है बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का समारोह। दिल्ली भर के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के देश लौटते ही दिल्ली सरकार के गठन की सुगबुगाहट तेज हुई। 17 या फिर 18 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक। आज या कल तय हो जाएंगे पर्यवेक्षक। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, अगले 2 से 3 दिन में तय हो जाएगा दिल्ली के सीएम का नाम। सीवीसी की जांच पर कहा, दिल्ली में बहुत घोटाले हुए, जांच में आएगा सब कुछ सामने। मनीष सिसोदिया को चुनाव हराने वाले तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली के अगले सीएम को लेकर के कहा, विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उस फैसले पर फूल चढ़ाएंगे, मेरी कोई तमन्ना नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। केंद्रीय विजिलेंस कमीशन ने केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण की जांच के आदेश दिए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की थी शिकायत। शीश महल की सीवीसी जांच के आदेश के बाद हमलावर हुई बीजेपी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा, भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। शीश महल की सीवीसी की जांच के लिए शिकायतकर्ता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सीवीसी का धन्यवाद जो इस पर कार्यवाही हो रही है। 4-5 सरकारी बंगलों को मिलाकर एक बड़ा बंगला तैयार किया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को जारी किया है नोटिस। मुख्य सचिव ने गैर सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने की थी गैर सरकारी कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति। सूत्रों के हवाले से खबर, नई सरकार बनते ही गैर सरकारी कर्मियों पर गिर सकती है गाज। केरल के कोट्टायम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने पानी का छिड़काव कर कार्यकर्ताओं को रोका। कॉलेज के गेट पर भारी सुरक्षा बल तैनात। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त। जगदलपुर, अंबिकापुर, चिरमिरी में बीजेपी की जीत। रायपुर बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ता मना रहे जीत का जश्न। रायपुर में बीजेपी की मीनल चौबे ने बड़े अंतर से महापौर पद पर शानदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद कहा, जनता ने हमें विकास के लिए चुना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काम लोगों को पसंद आया। अंबिकापुर महापौर पद पर बीजेपी का कब्जा। जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्डों में से 30 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों का कब्जा। दुर्ग नगर निगम में बीजेपी के खाते में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया खुशी का इजहार। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश दिए। आतंकवाद से जुड़े अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं तीनों आरोपी। जम्मू कश्मीर दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे कटरा। माता वैष्णो देवी मंदिर में किए दर्शन पूजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ मौजूद रहे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में बड़ा खुलासा।
ईओडब्ल्यू की जांच में 122 करोड़ के घोटाले की बात आई सामने। बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता पर घोटाले का आरोप है। बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी ईओडब्ल्यू की टीम। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले के आरोपी जनरल मैनेजर हितेश मेहता को ईओडब्ल्यू की टीम ने हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए सोसाइटी से अपने साथ ले गई है ईओडब्ल्यू की टीम। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर आज भी पहुंचे खाता धारक। बैंक के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आरबीआई ने बैंक में जमा निकासी पर रोक लगाई। आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का आशीर्वाद लिया। महाकुंभ का आज 34वां दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने त्रिवेणी तट पर लगाई आस्था की डुबकी। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में अभी 11 दिन और बचे। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम स्नान से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे परमार्थ निकेतन आश्रम। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ की व्यवस्था पर उठाए कई सवाल। कहा, भगदड़ में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा नहीं दे पा रही है सरकार। मिसमैनेजमेंट छिपाने के लिए स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का भी आंकड़ा गलत बता रही है सरकार। अब तक 60 करोड़ लोगों ने किया है महास्नान। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दोपहर 2 बजे तक 92,12,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया है त्रिवेणी संगम पर स्नान। वीकेंड की वजह से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। शहर में कई जगहों पर लगा जाम। आज भी पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा जा सकता है 1 करोड़ के पार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था में 30 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने का जताया अनुमान। कहा, ये भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में आज और कल 2 दिन रहेगा नो व्हीकल जोन। मेला क्षेत्र में नहीं चलेंगे वाहन। वहीं वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना, मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। महाकुंभ में नो व्हीकल जोन के दौरान कोई भी पास नहीं होगा मान्य। वीकेंड पर क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। अगले 2 से 3 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में इस बार बनेंगे 4 नए विश्व रिकॉर्ड। आज त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे 1000 ई रिक्शा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम संगम की रेती पहुंची। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। रेलवे पुलिस यात्रियों से सावधानी बरतने की कर रही है अपील। कुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी। प्रयागराज होते हुए नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। राम मंदिर पहुंचकर रामलला के कर रहे हैं दर्शन। श्रद्धालु लगा रहे जय श्री राम के नारे। आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण की सनातन धर्म यात्रा का आज समापन होगा। मुरुगन मंदिर के पदाधिकारियों पुजारियों ने पवन कल्याण को दिया सम्मानित, साथ ही मंदिर में कराई विशेष पूजा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पहुंचे पटना। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर के बातचीत होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा। कहा, गोविंद सिंह राजपूत के संरक्षण में संजय श्रीवास्तव सहित कई लोग करते हैं डीलिंग। तत्कालीन परिवहन मंत्री, मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर पत्नी और बेटे के नाम पर 400 करोड़ से ज्यादा की 150 करोड़ अचल संपत्ति खरीदने का आरोप है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर कैंसर पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। कहा, कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सरकार हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी है। समय पर इलाज कराने से कैंसर पर जीत संभव है। आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 44 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च और 12वीं 4 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा पे चर्चा के 5वें एपिसोड में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने छात्रों से किया संवाद। छात्रों को बताया योग के मायने। कहा, योग शरीर दिमाग में संतुलन बिठाता है। ये परीक्षा ही नहीं जीवन में भी काम आएगा। यूपी के बिजनौर में पुलिसकर्मी के बेटे की दबंगई। देर रात रोड पर खड़ी कारों के तोड़े शीशे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंग की करतूत।